शायद आपने भी अपनी फीड में बिटकॉइन वाली न्यूज़ को देखा ही होगा। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सच है, लेकिन लोग इसे 2010 की बिटकॉइन गिवअवे की तरह देख रहे हैं। दरअसल ये उससे बिल्कुल ही अलग है। मैं आपको बता दूं, 2010 में एक डेवलपर ने 19,700 बिटकॉइन फ्री गिवअवे किया था। दरअसल उस टाइम बिटकॉइन का वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 35 से 40 पैसा ही था, और आप उस टाइम रिवॉर्ड के तौर पे 5 बिटकॉइन आराम से ले सकते थे। लेकिन आज का केस बिल्कुल ही अलग है। इस गिवअवे में जेक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के को फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने $10 लाख का बजट रखा है। सुनने में बहुत ही बड़ा अमाउंट लगता है। अगर इसे बिटकॉइन के तौर पे देखा जाए तो ये 14 से 15 ही बिटकॉइन होते हैं। मतलब 2010 में जो बिटकॉइन गिवअवे हुआ था वो 19,700 के आसपास था, और आज ये 14 से 15 बिटकॉइन है। दरअसल ये गिवअवे कोई फ्री गिवअवे नहीं है, बल्कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये जो बिटकॉइन गिवअवे होने वाली है वह बिटकॉइन की फॉर्म में नहीं होगी, वो एक सतोशी फॉर्म में होगी, जो कि एक बिटकॉइन का छोटा सा रूप है, छोटा सा भाग है। मैं आपको जैसे समझा देता हूँ, रुपया का हम लोग छोटा सा भाग पैसे के तौर पे जानते हैं, उसी प्रकार बिटकॉइन को सतोशी के तौर पे जाना जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और गलतफहमी है कि ये कोई फ्री गिवअवे होने वाली है, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी फ्री गिवअवे नहीं होने वाली है। दरअसल जैक डॉर्सी ने अपना एक नया वॉलेट लॉन्च किया है, यह उसी का मार्केटिंग है। गिवअवे में मिल रही रिवॉर्ड्स को आपको पाने के लिए आपको कैश ऐप का जरूरत पड़ेगा, जो कि एक अमेरिकन ऐप है, और यह कंपनी जैक डॉर्सी की है। दरअसल उसमें एक नया वॉलेट उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि गिवअवे के तौर पे सबसे बड़ी रकम को निकालने के लिए आपको उस वॉलेट का यूज़ करना ही पड़ेगा, जो कि $50 है। उसे पाने के लिए आपके पास वह वॉलेट होना ही चाहिए, और उस वॉलेट को आपको खरीदने के लिए ₹12,500 खर्च करना पड़ेगा। तब जाकर आपको $50 का रिवॉर्ड मिलेगा, और बाकी का $30 का रिवॉर्ड भी आपको कुछ इसी तौर पे मिलेगा। तो देखा जाए तो सबसे पहले आपको समझना होगा, ये कोई फ्री गिवअवे नहीं है, बल्कि एक डिस्काउंट है। उनके खुद के ऐप में एक फीचर्स का एक बड़ा डिस्काउंट है, और मैं आपको बता दूं कोई भारतीय इसे एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए आपके पास कैश ऐप का होना जरूरी है, जो कि भारत में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा एक खतरा सामने आ रहा है, वो स्कैमर्स का आ रहा है। ये न्यूज़ इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है कि स्कैमर्स की एक्टिविटी काफ़ी तेज़ हो गई है। उन्होंने अपनी लिंक और एटीके फाइल काफ़ी साइट पर अपलोड कर दिया है। आपकी एक गलती और आपका पूरा अकाउंट खाली। तो आपको हो सकता है कई ऐसे वीडियो और कई ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे जिसमें एपीके फाइल का जिक्र होगा, जिससे आप भी एक्सेस कर सकते हैं इस पार्टिसिपेट को। तो पहला तो इस पार्टिसिपेट को एक्सेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और दूसरा ये एक बहुत ही बड़ा जोखिम होगा।